गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री प्रैक्टिकल रसायन करा रही हूँ मैं। इसके पहले मैंने आपको KMnO4 बनाना बताया था, किस तरह ग्राम से तौला जाता है। उसके आगे का है कि टाइट्रेशन। यदि आपको एक ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव में क्या ऑक्जेलिक अम्ल का N/20 सांद्रता का मानक विलयन बना और उसकी सहायता से ऑक्जेलिक अम्ल में दिए हुए विलयन की सांद्रता KMnO4 विलयन के माध्यम से ज्ञात करो। मतलब इसमें क्या होता है, अज्ञात से ज्ञात। अपन को क्या है कि ज्ञात है KMnO4 का विलयन की सांद्रता, पर ज्ञात क्या करना है अपन को, जो अज्ञात ऑक्जेलिक अम्ल है। टाइट्रेशन या अनुमापन कहलाता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाला है। ठीक है, तो अब इसमें ऑक्सीकरण अपचयन की क्रिया होती है। देखिए तो ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। सबसे पहले ऑक्जेलिक अम्ल का N/20 का सांद्रता का मानक विलयन बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है इसका तुलांकी भार कितना होता है, 63 होता है। ओके, तो 63 और 250 ml बनाने के लिए क्या करते हैं कि 63 इसका फार्मूला होता है EnV। ओके, EnV क्या कहलाता है, इसका फार्मूला कहलाता है। तो जो इसका तुलांकी भार गुणे N गुणे V अपान 1000। तो क्या करते हैं कि 63 1/20 क्या दिया हुआ है, ये देखिए जो सांद्रता इसकी दी हुई है नॉर्मलता 1/20 इनटू कितने ml है, 250 ml है। तो 250 ml बनाना है तो 250 ml बटे 1000 कर देंगे तो इसका तुलांकी भार कितना आ जाता है ऑक्जेलिक अम्ल का, 0.78। तो सबसे पहले तो अपन को क्या मालूम होना चाहिए कि ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है उसका तुलांकी भार कितना है, 63 है। और अपन को कितना है कि N/20 सांद्रता का मानक विलयन बनाने के लिए 250 ml में क्या करना होता है कि एक फार्मूला है EnV अपान 1000 होता है। तो 63 1/20 इंटू 250 ml में जब अपन एक भाग देंगे 1000 का तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 0.78 क्या प्राप्त हो गया अपन को, इसका तुलांकी भार निकाला है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना होगा। तुलांकी भार है तो EnV अपान जो 1000 दिया हुआ है ये तुलांकी भार है और इसका तुलांकी भार कितना है, 63 और कितने में बनाना है अपन को, 250 ml बनाने के। अब देखिए इसका सिद्धांत जो होता है, टाइट्रेशन करते हैं तो जैसे हमने आपको ऑक्जेलिक अम्ल दिया तो सिद्धांत क्या होता है कि डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में के विलयन को ऑक्जेलिक अम्ल के विलयन में डाला जाता है। ये टाइट्रेशन क्या होता है, टाइट्रेशन में ब्यूरेट होता है, पिपेट होता है, फ्लास्क होता है, ठीक है, पोर्सलेन डिश होती है, देन बुस्नर होता है गर्म करने के लिए। तो इसके लिए क्या करना है कि डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में KMnO4 विलयन को ऑक्जेलिक अम्ल विलयन में डाला जाता है। तब KMnO4 तब H2O4 के साथ क्रिया करके O2 गैस उत्पन्न होती है जो कि CO2 तथा H2O में ऑक्सीकृत हो जाती है, ऑक्सीडेशन हो जाता है किसका, CO2 तथा अपना जो COOH 2 टाइम्स है ऑक्जेलिक अम्ल किसमें बन जाता है, CO2 और H2O के रूप में ऑक्सीकृत हो जाता है। जैसे फार्मूला 2KMnO4 + 3H2SO4, ओके, K2SO4 फिर 2MnOSO4 3H2O और S ऑक्सीजन के 5 अणु प्राप्त हुए। अब इसको बैलेंस कर लिया तो 5C मतलब कितने, 5 दूनी 10 ऑक्जेलिक अम्ल है और 5 ऑक्सीजन है। अब देखिए इसको बैलेंस करने के लिए 2KMnO4 3H2SO4 प्लस क्या दिया वो 5, फिर इसके बाद क्या है 5 दूनी 10 क्या आ गया ऑक्जेलिक अम्ल आ गए K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 8 दूनी 16 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन और 10 कार्बन डाइऑक्साइड निकल गए। जो मैंने आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2O क्या हो जाते हैं, इसमें ऑक्सीकृत हो जाते हैं। कब, जबकि KMnO4 का क्या किया जाता है, अनुमापन किया जाता है या टाइट्रेशन किया जाता है किसकी उपस्थिति में, डाइल्यूट H2SO4 और ऑक्जेलिक अम्ल के साथ। इसके आगे की मैकेनिज्म जैसे मैं आपको बता दे रही हूं। इसके बाद देखिए आयन में टूट जाते हैं तो 2MnO4 माइनस प्लस 16 क्या हो गए हाइड्रोजन प्लस और H2O4 ऑक्जेलिक अम्ल मिल गए अपन को 5, देन इसमें 2MnS प्लस और इसमें कितने हैं 8 मतलब इसमें पानी और 10 कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीकृत हो गई। तो ये आयरन की क्रिया हो गई। पूरी तरह ऑक्सीकृत करनी, जब पूरी तरह से टाइट्रेशन की विधि बताते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, टाइट्रेशन लेने के लिए जो ब्यूरेट होता है उसको अच्छी तरह से साफ कर लेते हैं, उसी विलयन जिससे अपन को टाइट्रेट करना है। जैसे KMnO4 से अपन को करना है तो देखिए मेरे मान लीजिए ये क्या स्टैंड है और इसमें क्या लगा हुआ है, ये ब्यूरेट लगा हुआ है, ठीक है, इसके नीचे क्या फ्लास्क रख दिया। अब यहाँ पे एक चंद्रमा करता निशान, इसमें क्या भर दिया अपन ने, KMnO4 इसमें भर दिया, ठीक है। तो पोटेशियम परमानेंट ब्यूरेट में ले लिया। ब्यूरेट के बाद क्या करते हैं, एक पिपेट होती है, पिपेट की सहायता से क्या करेंगे अपन, ऑक्जेलिक अम्ल जो है कितना 25 ml का ऑक्जेलिक अम्ल एक क्या करते हैं, एक जो बीकर है, बीकर में मान लो ऑक्जेलिक अम्ल इसमें COOH2 को ले लिया, इसमें ले लिया पिपेट की सहायता से क्या 225 ml की
पिपेट से क्या खींचा अपन ने, ऑक्सिलिक अम्ल लिया। ऑक्सिलिक अम्ल को किस में ले लिया अपन ने, बीकर में ले लिया। फिर उसमें क्या डाल दिया, 10 + 10 ml क्या डाल दिया, H2SO4 डाल दिया। आया समझ में। टाइट्रेशन की क्रिया करने की सबसे पहली विधि क्या है कि सबसे पहले ब्यूरेट में KMnO4 लेते हैं। KMnO4 लेने के बाद क्या करते हैं अपन कि एक पिपेट की सहायता से 25 ml की पिपेट है तो उसकी सहायता से 25 तक के निशान तक क्या चेक करेंगे, ऑक्सिलिक अम्ल लेंगे। ऑक्सिलिक अम्ल को एक कॉनिकल फ्लास्क का बीकर में ले लेते हैं और उसमें क्या डाल देते हैं, 10 ml H2SO4 डाल करके अब इसको गर्म करते हैं। ठीक है, तो क्या गरम कितना करेंगे, 60 से 70 सेल्सियस पर इसको गरम करेंगे। गरम करने के बाद फिर अनुमापन करते हैं। अनुमापन जो होता है तीन बार ये रीडिंग ली जाती है और 2 रीड समान आती है तो उनको अपन नोट कर लेते हैं, जो टाइट्रेशन कहलाता है। तो ठीक है, इसके बाद देखिए पूरी तरह ऑक्सीजन होने के लिए लास्ट बिंदु जो KMnO4 इसमें भरा हुआ है, आखिरी बिंदु जब इसमें जाती है तो हल्का पिंक कलर आता है। जो हल्का पिंक कलर आता है वही क्या कहलाती है, उसकी रीडिंग कहलाती है। ठीक है, क्लियर है, उसको लास्ट बिंदु भी या लास्ट पॉइंट भी कहते हैं। अब गणना करने के लिए KMnO4 विलयन की नॉर्मलता Nv = N1V1। N बराबर क्या होता है, ऑक्सिलिक अम्ल और उसका V बराबर उसका आयतन। N1 क्या होता है, KMnO4 की नॉर्मलता और V1 क्या होता है, उसका आयतन। 4 × W/63 25 N1 V1 कर दिया। N1 मतलब क्या, ज्ञात विलयन जो है KMnO4 बराबर 4 × W/63 × 25/V1। विलयन क्या है, ज्ञात है। ठीक है, अब देखिए इसको जैसे कि अभी किसकी KMnO4 की ज्ञात थी, अब ऐसे ऑक्सिलिक अम्ल की नॉर्मलता ज्ञात करने के लिए N2V2 बराबर यानी ऑक्सिलिक अम्ल अज्ञात गुणे इसका आयतन बराबर KMnO4 की नॉर्मलता बटे आयतन हो गया। ठीक है, तो ये इसका क्या सूत्र होता है, N2 × 25 यानी 4 × W/25/63 गुणे V1 = V कर दोगे। N2 क्या होता है, हमेशा अज्ञात विलयन होता है और N1 क्या होता है, ज्ञात विलयन होता है, बराबर 4 गुणे W/V/63। V1 = E क्या होता है, हमेशा इसका तुलांकी भार कहलाता है। ठीक है, कितना आपको क्लियर हो गया कि क्या करते हैं अपन को, ज्ञात विलयन और अज्ञात विलयन होते हैं। ज्ञात विलयन क्या होता है, किसमें लिया जाता है, ब्यूरेट में, और अज्ञात विलयन को पिपेट में लेने के बाद उसका क्या करते हैं अपन, अनुमापन करते हैं और टाइट्रेशन के बाद जो लास्ट बिंदु आता है उसकी रीडिंग अपन एक के बाद एक नोट करते जाते हैं और आगे ये अपन 3 बार ये रीडिंग लेते हैं और लास्ट में अपन को जो रीडिंग मिलती है उसका अपन ये सूत्र में रख के कैलकुलेशन या गणना कर देते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज मैं आपको देखिए इसके अभी मैंने जो बताया आपको कि किस प्रकार से अनुमापन किया जाता है और कैसे इसकी गणना की जाती है और कैसे ऑक्सिलिक अम्ल को बनाया जाता है। अब मैं आपको एक चित्र के अकॉर्डिंग बता रही हूँ टाइट्रेशन कैसे करना। देखिए एक ये ब्यूरेट होता है और ये स्टैंड है ब्यूरेट का, ये पिपेट होता है और ये कॉनिकल फ्लास्क ले ली, इसके नीचे क्या लगा हुआ है, वॉट्समैन पेपर लगा हुआ। सबसे पहले जिस KMnO4 को किस पे ले लेते हैं अपन, इस ब्यूरेट में ले लिया। ठीक है, इसमें एक चंद्रमा का निशान होगा, यहाँ तक अपन ने KMnO4 भर लिया। KMnO4 भरने के बाद क्या 25 ml की पिपेट होती है, इस पिपेट में क्या ले लेते हैं अपन, ऑक्सिलिक अम्ल ले लेते हैं। ऑक्सिलिक अम्ल लेने के बाद उसमें 10 ml क्या डालते हैं, H2SO4 डाल के इसको क्या करते हैं अपन, गर्म करते हैं। ठीक है, और गर्म करने के बाद फिर क्या करते हैं, इसके नीचे क्या करते हैं अपन, टाइट्रेशन करते हैं। टाइट्रेशन करने के धीरे धीरे इसको खोलते जाते हैं और इसमें क्या द्रव गिरता जाता है। द्रव गिरने में एक हल्का पिंक कलर आता है। जैसे हल्का पिंक कलर आता है यहाँ स्टॉपर इसको बंद कर देते हैं और जैसे जहाँ पे रीडिंग, जैसे ये रीडिंग लिखी हुई है, मान लीजिए 12, 13, 14, कुछ भी, तो जैसे 13 में आई तो जल्दी से अपन नोट कर लेंगे कि लास्ट पॉइंट जो है पिंक कलर किस में आ गया, 13 नंबर में आ गया। इसी प्रकार दोबारा ही प्रोसीजर करते हैं। तो ऐसे अगर अपन रीडिंग 3 बार लेते हैं और 2 रीडिंग समान आती है तो उनका फिर जो मैंने आपको कैलकुलेशन बताया था तो कैलकुलेशन में अपन इनपुट कर देते हैं। तो टाइट्रेशन करने के लिए बहुत सरल विधि है कि अनुमापन करने के लिए ब्यूरेट होता है, पिपेट होता है, कॉनिकल फ्लास्क होता है, वॉट्समैन पेपर होता है, उष्णा होता है और केमिकल्स होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको एग्जाम में आता पूछते हैं तो आप बता सकते हैं कि ब्यूरेट में क्या लिया जाता है, KMnO4 लिया जाता है जो ज्ञात विलयन होता है। अज्ञात विलयन किसमें लिया गया, अज्ञात जिसको मतलब अपन को सांद्रता ज्ञात नहीं है, पिपेट के द्वारा लिया गया। 25 ml अपन सब करते हैं, उसमें 10 ml H2SO4 डालने के बाद इसको हीट करते हैं। देखिए इसके कुछ प्रिकॉशन करने के पहले ब्यूरेट को अच्छी तरह खंगाल लेना चाहिए, ड्राई कर लेना चाहिए और फिर KMnO4 से खंगालने के बाद इसको इसमें KMnO4 भरना चाहिए। दूसरा, इसको गर्म, अगर ठंडा हो जाए तो पुनः इसको गर्म कर लेना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि जो ऑक्सिलिक अम्ल का सही वेट या तुलांकी भार सही होना चाहिए, ये लेना चाहिए। उसके बाद अपन जो रीडिंग लेते हैं तो लास्ट जब हल्का जैसे लास्ट पॉइंट या लास्ट बिंदु जो कहते हैं पिंक कलर आता है और रीडिंग को अपन नोट कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो ये सब क्या है, इसके प्रिकॉशन है और ये इसके बनाने की विधि। थैंक यू।